गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल जो वीडियो हमने बनाया था उससे ज्यादा बेनिफिट आपको तो नहीं मिला होगा, आई डोंट थिंक सो। बट एक व्यू हमारा था, बिकॉज मार्केट इट्स नॉट लाइक द पैटर्न डिड नॉट हैपन, द पैटर्न हैपेंड because I told that on a Wednesday, when the premiums are so high, India VIX has 2930, you should not buy any options. People who have bought, they might have known. Even if you look at it in a 1200 point fall in Bank Nifty, the P premiums have actually increased. The at the money premiums have increased only, I think, 700 points. So there's a 40 point reduction बिकॉज ऑफ हाई विक्स, राइट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप ऑप्शंस बाय नहीं करोगे, ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग वुड गिव ऑल द मनी, ऑल ऑफ आवर पोजीशंस वर इन ऑप्शन सेलिंग एनीवे, right? And that is the reason, even after a 1200 point fall, ultimately when we started the day where our loss was actually used, at the day end हम लोग ग्रीन निकल के आए डे पे। सो इन्हें 1200 to 1300 पॉइंट भी हम लोगों ने संभाल लिया, बिकॉज वी वर जस्ट हैज ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस। एक जो पोजीशंस मेरा लॉस में गया, जो मैंने जैसे आपको ग्रुप में बोला था, मैंने 36,700 का एक ये लेवल 700 का एक डीप इन द मनी पी सेल किया था। दैट ओनली गिव मी प्रॉब्लम, अदरवाइज अदर सेलिंग पोजीशंस आई वाज ओके टू एडजस्ट एनीवे। In the morning, I just did selling on this gap down also. This is our weekly support, and this is where I cut positions. Then from here to here, I captured all the moves of Bank Nifty. I sold C here, covered here. I sold P here, covered here. I sold C here, covered here, and I sold P here and covered here. Okay, so there are 5 trades I did in between this. Each and every move I have captured, but that is like अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पिंग, राइट। तो मॉर्निंग में जो हमने सी शॉर्ट किया था उसने हमें लॉस से बचाया। सो अल्टीमेटली डे एंड पे वी केम आउट रियली वेल इन ग्रीन, ओके, एंड रीजनेबल अमाउंट वी मेड। इट्स लेस देन 50,000, बट कंसिडरिंग मॉर्निंग का लॉस जो था, जो मैं ग्रुप में बोला था, उसके हिसाब से कमिंग आउट इन ए प्रॉफिट इन इवन इन लेस देन 50,000 इज अ वेरी गुड स्टेट। द मार्केट हैज fallen like 1200 point fall, then 1200 point fall, and that was only possible because all the positions were option selling positions, okay। and मैंने clearly बोला था, as long until India VIX comes down to 22 21, ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं, इवन इफ द मार्केट मूव्स रियली हाई, ओके। डेल्टा का इतना फर्क नहीं आएगा, बिकॉज हियर गामा प्लेज ए लॉट ऑफ रोल कंपेयर टू डेल्टा, and your volatility ultimately gets derived from there, right? Okay, ठीक है। anyway, so I don't think कि वीडियो के हिसाब से आपको कोई फायदा होगा, बिकॉज वीडियो में हमारी जो बैंक निफ्टी की डाउन साइड की कैपिंग थी, वो कैपिंग ही यहीं पे थी, राइट। और मार्केट सीधा उसके नीचे गैप डाउन किया और नीचे चला। अगर लाइव में इन द ग्रुप यू हैव स्टेट, वैसे तो मैंने कुछ लाइव ट्रेड नहीं दिया आज, बट आई माई सेल्फ टेकन बिकॉज आई वॉज बिजी इन ट्रेडिंग और मैनेजिंग माई ओन पोजिशंस, राइट। बट ये एक सपोर्ट था। एक व्यू जो मैंने वीकली बोला था आपको, कि जो वीकली जो लो है वो लो शायद सेव हो जाए। मैंने ग्रुप में बोला भी था, वीडियो में भी बोला कि फ्राइडे का जो लो है वो लो सेव हो जाएगा। व्यू हमारा बहुत क्लियर था कि ये वीक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। रेंज हमारा था ये वाला रेंज, मार्केट देखो उसी रेंज में ही रहेगा मोस्टली। ये वीकली लो स्टिल माइट बी सेव्ड, ओके। So we'll see how it happens. The only problem is intraday में ही ट्रेड करो। हमने एक पोजीशन लिया था which didn't work out, so intraday में करोगे तो it is better, because market is like gapping up 1,000 point, for gapping down 1,000 point, again gap down 1,000 point, again gap down 1,000 point. It would be very difficult for you to handle, especially option buyers. Option sellers तो फिर भी ठीक है, राइट, ठीक है। द वे वी मैनेज आवर पोजीशंस। एनीवे, बैंक निफ्टी से ज्यादा जो काम किया होगा लेवल, आज निफ्टी में काम किया होगा। इफ यू रिमेंबर, आई हैड एग्जैक्टली 2 levels here. This was our buying level if market would have opened in gap up. ये लेवल एक था और एग्जैक्टली यही पे लेवल था। दिस वाज माय डाउनसाइड कैपिंग मैक्स निफ्टी में। अगर कल आपने वीडियो देखा होगा तो 16,470 वाज द लास्ट लेवल ऑन द डाउनसाइड, और मार्केट वहीं से ऊपर गया है, ठीक है। ये 2 लेवल थी, और इसी 2 लेवल के बीच में ही निफ्टी ने आज ट्रेड किया था। इफ यू गो बैक टू माय यस्टरडेज वीडियो, यू विल फाइंड दीज आर द ओनली 2 लेवल्स ऑन द डाउन साइड, ओके। और मार्केट उसी के बीच में ही ट्रेड किया। बट एनीवे, ठीक है,
सो टुमारो के लिए देखो, ये जो सेल जोन हमने बनाई है तो वीकली सेल जोन हमारा ये था, हमारा रेंज जो वीकली का था यही था 17,000 टू 16,100, 900 पॉइंट का रेंज था, बट आई थिंक निफ्टी इज ट्रेडिंग वेल बिलो बिटवीन दैट एनीवे। सो कल का जो व्यू है ये हमारा वीकली डूडाई लेवल है, ये सेल जोन कल भी काम करेगा, ठीक है। एस्ट्रो व्यू जो मैंने कल भी बोला था कि दिस वीक एस्ट्रो कैलकुलेशंस हैज गॉन अ लिटिल बिट रॉन्ग, either it is wrong or probably because of the volatility of the market it is not working। मैंने कल ही आपको बोला था कि एस्ट्रो टाइमिंग में ज्यादा ध्यान मत देना, स्पेशली इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर फर्स्ट 1.5 hours, then don't work on that। So for tomorrow, though we said we will have a ultra bull run, but by looking at the market, देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट में एक अल्ट्रा बुल रन आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, अगर आप देखोगे तो देर इज वेरी वेरी हाई चांस, तो कल की में जो मेरा जो व्यू है, देर इज वेरी वेरी हाई चांस कि मार्केट माइट स्टे ऑन द अपर साइड फॉर फर्स्ट 1.5 hours। सो 10:30 के आसपास मार्केट ऊपर रह सकता है। आफ्टर 10:30 आई वुड नॉट प्रिफर टू स्टे ऑन द बाइंग पोजिशंस। शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट कवरिंग अगर होगा तो हम री एंट्री कर सकते हैं इफ दिस डे हाई इज कट विथ ए ब्लू कैंडल, ओके। अदरवाइज वी कैन अप्रोच फॉर ए सेल, एंड मैं सेल सिर्फ सेकेंड लेग में ही लूंगा, शॉर्ट कवरिंग चांसेस होता है, और इट माइट बी पॉसिबल दैट मार्केट माइट डू ए शॉर्ट कवरिंग जिसमें हमारी एस्ट्रो व्यू को सही कर दे। इट इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जिस तरह के प्रोज एंड एफआईआईज आर सोर्स ऑफ बियरिश ऑन मार्केट बिकॉज दे हैव बॉट पुट आइडियली, राइट। तो आई वुड बेसिकली ट्राई टू टेक ए सेल अराउंड दिस लेवल ओनली सेकेंड लेग में अराउंड 16,800 के आसपास, if market reaches there around 10:30, okay। so after 10:30 I would start selling it। सेकेंड लेग में अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा जो पर्सनल व्यू है, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज ये देखो इवेंट बेस्ड वीक है, everything is news based, it is happening, that is why you are seeing huge volatility to market, huge gap up, huge gap downs, intraday moves are huge, so it is very difficult for the technicals and your other calculations to work, ठीक है। तो हम एक अटेम्प्ट लेंगे और अटेम्प्ट में स्टॉप लॉस साथ के साथ लेंगे। सो माय अटेम्प्ट वुड बी if market stays for 1.5 hour on the upper side, which I think it should happen, यहाँ पे अपने पोजीशंस कट करना है, और सी वाले जो लिए हैं बाई चांस, मैंने तो कुछ पोजीशन नहीं लिया आज के लिए, आई एम लकी दैट आई केम आउट ऑफ ग्रीन फ्रॉम द मार्केट टुडे, अदरवाइज इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मार्केट फॉर मी टुडे। तो मार्केट अगर ओपन होता है तो ट्रेल करते जाना, हल्का हल्का ऊपर तक जाओ और यहाँ पे कट कर देना है आपको, ठीक है। 16,800 पे कट कर देना है, उसके बाद एक सेल लेना है आपको। 10 पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे तो 10:30 के बाद मार्केट इफ it is trading around 16,800, I would not go into any more buying, I would look for selling the market। तो सी सेल करने की मैं कोशिश करूंगा, and my personal view is market might just get limited around 16,800 to 830 का लेवल जो हमारा ये सेल जोन है, ये दोबारा सेल देने की पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। क्या डाउन साइड में कोई लिमिट है? डाउन साइड में कोई लिमिट नहीं है, बट ये बहुत लंबा लिमिट है, ये देखो 383 का है, ठीक है। 800 टू 450 पॉइंट का सेल दे रहा हूं मैं। सब लोग सोचेंगे क्या मजाक कर रहा है, इतना बड़ा फॉल होगा क्या, यू डोंट नो, बट एटलीस्ट अगर आप सेल ले रहे हो तो आपका टारगेट 1 जो होनी चाहिए वो ये लेवल होनी चाहिए, बहुत छोटा। अगर सेकेंड लेग में प्राइस एक्शन जैसे मैंने पैटर्न बनाया अगर कट कर देता है तो सेकेंड टारगेट वुड बी 16,580 के आसपास, 16,800 के आसपास, 16,600 के आसपास। So this 150 पॉइंट का फॉल you may get, after that I cannot guarantee, बट मुझे जो लगता है कि 10:30 के बाद शायद मार्केट और ऊपर ना जाए, दैट्स माय पर्सनल व्यू। बैंक निफ्टी में कि अगर हम देखेंगे दिस विल एक्ट नाउ एज ए सेल जोन रादर देन ए बाय जोन, ओके। सो बैंक निफ्टी की जो लिमिट रहेगी मेरी वो 36,100 की रहेगी, विच इज नॉट बैड। क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 35,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है, वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर 700 पॉइंट का मूव। तो 10:30 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है तो ट्राई ऑन द सेकेंड लेग, ट्राई टू टेक ए सेल, and I would say that you do C sell, option selling. Your first target would be this 35,720, second target would be 35,245, okay। high chances ये है कि market यहाँ पे आ जाए, the way the derivative positions are being made, it will still be range bound,
It will still say the weekly level, Friday का low will be saved, but most probably second half में after 10:30, 11 around 10:30 है actually. 10:30 के बाद we might see a very slow movement towards downside. That's what my view is. अल्ट्रा बुल का जो मेरा व्यू था वो थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को, because I don't think that data and everything are supporting. You would be lucky if the market opens gap up and stays on the upper side for 1 hour. देखो the way it will happen, as I said, with 30 weeks, even in market देखो 700 point भी market up move करता है, let's say, okay, तो at the money इसकी जो प्राइस होगी 35,500 की जो प्राइस होगी, that will only grow by 350 to 400 points max, उतना भी नहीं जाएगा. 300 पॉइंट बेस केस लेके चलो, उसके सॉरी उस केस एंड 400 पॉइंट बेस केस, ओके, उससे ज्यादा मार्केट आपको देगा नहीं. तो ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. उससे तो अच्छा है कि आप अगर पी सेल कर सकते हो, अगर इस तरह की मूवमेंट हो रही है अप टू दिस लेवल, बट ये रिस्की होगा. इफ मार्केट रीचेस हियर आई वुड बी कंफर्टेबल इन सेलिंग सी. ऐसा नहीं कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं हो सकता है, बट वो शॉर्ट कवरिंग इस लेवल के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग दिस लेवल, आई एम सेइंग दिस लेवल ओनली. 36,150 अगर मार्केट क्रॉस करके 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, दो कैंडल 5 to 10 मिनट सस्टेन कर जाता है, आपको फिर बेसिकली आइडियली सी सॉल्ट सेल से निकल जाना है. दैट इज माय व्यू. ठीक है, एक ही व्यू दे रहा हूं. पोजीशन ये सोच सकता है. द सेकेंड थिंग इज अगर मार्केट हैवी गैप डाउन कर जाता है, मार्केट अगर हैवी गैप डाउन कर जाता है, देन तब भी मैं पी सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं. पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड कर जाए. ओके, तो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल खेल सकते हो अगर मार्केट गैप डाउन करता है. ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल खेल सकते हो. मार्केट गैप अप में आई वुड प्रीफर दिस. I would only start selling if it reaches level, otherwise not. Okay, especially option buyers. Option sellers, so if you can adjust your position, then you can enter in between also. Here, you can enter. Okay, that's not the problem. So ये थी जो है ट्रेडिंग कल कैसे करेंगे. I don't know because the market is behaving so wild. I don't know what will happen. So जो भी करेंगे लाइव में करने की कोशिश करेंगे. If it doesn't happen according to our scenario, but मेरा personal preferable scenario यही रहेगा कल. Okay, this is the scenario. Both Nifty and Bank Nifty लेवल मैंने आपको दिया है, उसी लेवल पे आप बेसिकली सी की सेलिंग चालू कर सकते हो. इट माइट गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग. ठीक है, एंड एक बार हम DXY देख लेते हैं, इफ DXY इज एक्चुअली सपोर्टिंग अस और नॉट. So 3 o'clock we are here. Market is a little bit on the upper side, but it is cooling down, which is okay. So इतना बड़ा इफेक्ट DXY का आएगा नहीं आइडियली, राइट. एंड द अदर थिंग इज दैट मार्केट देखो एक लेवल, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दो चीज देता हूँ कैविएट, बट वो रिस्की ट्रेड होगा. मार्केट अगर बाई चांस लेट्स से फ्लैट ओपन होके मॉर्निंग में नीचे आता है, लेट्स से, एंड ये लेवल ओनली एग्जैक्टली एट द लेवल, ओके, ये जो लेवल है हमारा 35,270 का लेवल. सबको पता है बैंक निफ्टी का जैकपॉट पैटर्न कैसे है, राइट. आइडियली जैकपॉट पैटर्न कैसे होता है, ऐसा आएगा, डब्ल्यू बनाएगा, और जैसे ही ये हाई कट होगा आप बाई करोगे, उस केस में आप बाई यहाँ तक लेके जाओगे. स्टॉप लॉस जो होगी आपकी 50 पॉइंट्स बिलो दिस, 35,200 का स्टॉप लॉस होगा. ये जैकपॉट पैटर्न है. ये कैविएट है जो आपको सरप्राइज कर सकती है इन केस ऑफ मॉर्निंग में मार्केट अगर नीचे आता है. दैट मीन्स फ्लैट ओपनिंग एंड कमिंग डाउन एंड देन फॉर्म से डब्ल्यू पैटर्न. एंड हमारा इंडिकेटर बता देगा व्हाट यू नीड टू बाइज एंड हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बिहेव. पैटर्न इज वेरी सिंपल. In a downfall, market is doing a retracement. When it is coming here, making a W, a short covering might happen. Okay, ये पैटर्न हमने पहले भी बहुत बार देखा है. तो ये शॉर्ट कवरिंग में जैसे ही ये स्विंग हाई कट होगा, यू कैन डू ए बाय, बट दिस इज लाइक रिस्की. यू कैन डू ए बाइंग, बट ये ध्यान में रखना है. बैंक निफ्टी में एक जो एक्स्ट्रा ट्रेड आपको मिल सकता है फुल डे में. दूसरी चीज जो आपकी है आइडियली, ओके, मार्केट बाई चांस ये सेल जोन के ऊपर अगर चला जाता है, निफ्टी में बता रहा हूं, ओके, ये सेल जोन के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है बाई चांस, तो यहां से यहां तक की बाई 17,017,
दिस इज हाउ मच पॉइंट बाइंग, 150 पॉइंट्स की बाइंग। ये शॉर्ट कवरिंग में आने की पॉसिबिलिटीज है, बट यहाँ पे भी सिनेरियो ये होना चाहिए सेल जोन वाला, राइट? ये शॉर्ट कवरिंग सिनेरियोज है, बट मुझे नहीं लगता ये होगा। बट बाई चांस अगर होता है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी जो करेंगे लाइव में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।